वंदे मातरम। नमस्कार, सीमा संघर्ष के इस रक्षा बुलेटिन में मैं रूना आशीष आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, पिछले हफ्ते जितनी भी ऐसी खबरें हुई जो कि सेना के पराक्रम, देश के जवानों और सैनिकों के पराक्रम और उनकी वीरता से जुड़ी हैं, लेकिन शायद आप तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो चलिए हम आपके लिए वो सारी ही खबरें लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को सीधा संदेश है। सीमा पर चुनौतियों के बावजूद भी भारत अपनी अखंडता की रक्षा करेगा। चीन को एक सीधा संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सीमा पर कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है और हर हाल में अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारा मानना है कि मतभेद विवाद में नहीं बदलना चाहिए। हम बातचीत के जरिए मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि पहले से ही तनाव से गुजर रहे विश्व के लिए कोरोना वायरस महामारी एक जटिल कारक साबित हुई है और वर्तमान परिस्थितियों के चलते शक्ति का एक नया संतुलन उभरने को तैयार है। जयशंकर ने एक सम्मेलन में इस बात का भी जिक्र किया कि महामारी के कारण उभरे हालात के मद्देनजर कई देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की परी को विस्तारित किया है और वे लचीली आपूर्ति श्रृंखला पर अधिक जोर दे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि दुनिया में शक्ति का नया संतुलन उभरने के लिए बिल्कुल तैयार है। पिछले सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि भारत के लिए ये शब्द नया नहीं है। पिछले वर्ष 27 मार्च को पूरी दुनिया ने भारत की इस ताकत को महसूस किया था। इसी दिन भारत ने अंतरिक्ष में घूम रहे अपने एक उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस सफलता के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था जिसके पास इस तरह की तकनीक उपलब्ध है। हालांकि इस तकनीक को पाने में भारत को लगभग पूरा दशक ही लग गया था। दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा वागीर। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी में ये 5वीं पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का दक्षिण मुंबई स्थित मझगांव गोदी में जलावतरण किया। स्कॉर्पियन दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी विजया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पनडुब्बी का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्रीपद नाइक गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। पाकिस्तानी गोलीबारी में भारत के 4 जवान शहीद हुए। वहीं जवाबी कार्रवाई में भारत के सैनिकों ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। धनतेरस के दिन पाकिस्तान की भारी गोलाबारी में हमारे जवान शहीद हो गए, जिनकी शहादत का बदला लेते हुए भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 से 8 जवान मार गिराए, जबकि कई घायल हुए। हमारी सेना की वीर सपूतों ने नापाक सेना के कई बंकर और ठिकाने ध्वस्त कर दिए। और अब इस रक्षा बुलेटिन में कुछ खबरें संक्षेप में। पूर्वी एशिया सम्मेलन में शनिवार को भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर। एस जयशंकर ने कहा, डेटा और साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत। हवाई अभ्यास के लिए एयरफोर्स को मिलेगी 55 हेक्टेयर जमीन। इंडियन नेवी के अधिकारियों ने आर्म्ड फोर्सेस में अधिकारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने और पेंशन कटौती पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने देश के वीर जवानों के संग मनाई दिवाली, खिलाई मिठाई। मित्रों, आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा? अपने मित्रों के साथ इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।